बाहर के काम बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज के बहुत शानदार सत्र, शनिवार का पावरफुल सत्र। चलिए मोनालिसा। जी सर। शनिवार है और हम लोग जानते हैं कि गामा के डे है। लेकिन आज और भी पावरफुल इसी कारण है, जैसे सर बताए ना, कि बहुत सारे साथी को हम लोग उस दिशा के ओर आगे लेके जाएंगे। तो उस पावरफुल अभी जो सिस्टम है कि बहुत सारे साथी के पास हम लोग पहुंच सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आज हम लोग इसी विषय के ऊपर कुछ और ज्यादा एट्रैक्टिव सीखेंगे, पावरफुल सीखेंगे। और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि रिस्पेक्टेड शाहबुद्दीन सर लास्ट में आके कुछ अच्छे अच्छे टिप्स देंगे। तो मतलब लास्ट तक बने रहना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे बीच रिस्पेक्टेड डाइटिशियन ईशा मैम मौजूद है, तो मैम को बुलाते हैं। थैंक स्वागत है मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मोनालिसा जी। थैंक यू आदरणीय टीसी सर, जो मुझे इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर हर शनिवार आने का मौका मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ कि मैं अपने मिशन के करीब पहुंच रही हूँ, एक कदम हर हर शनिवार को मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कदम और आगे बढ़ रही हूँ। तो आज का टॉपिक, जैसे मोनालिसा मैम ने बताया, बहुत ही खास है। हम जो करना चाहते हैं और अभी जो हमने विजुअलाइजेशन की कि हर कोई हमारा परिवार है, हर जीव हमारा अपना है, और हर किसी को हम स्वस्थ देखना चाहते हैं, हर किसी को हम रोग मुक्त देखना चाहते हैं। तो उसके लिए जो जिस मिशन पर हम लगातार काम कर रहे हैं, जिस भावना से हम लगातार काम कर रहे हैं, उस भावना को, उस मिशन को हम किस माध्यम से पूरा कर सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो बहुत खास है। वो आज का जो हमारा पूरा का पूरा एजेंडा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है हमारे मिशन को पूरा करने के लिए। तो जैसे मोनालिसा मैम ने कहा, एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए कुछ लाइव सक्सेस स्टोरीज भी हम लेकर आए हैं, तो आप सब यहाँ पर बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले, इससे पहले मैं कुछ भी शुरू करूँ, कुछ भी बताना शुरू करूँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप जिनकी वीडियो ऑन है, बहुत सारे साथी वीडियो ऑन किए हुए हैं, तो वो इस तरह हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है वो डिजिटल हैंड रेज करके बात कर सकते हैं, वो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो ये है कि क्या आप अपने देश को स्वस्थ देखना चाहते हैं? क्या आप अपने देश को रोग मुक्त देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हर परिवार में खुशहाली हो, हर व्यक्ति उस परिवार का स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, हेल्दी हो, खुश हो? तो सबके हैंड रेज आ रही हैं, हर कोई ये चाहता है। लेकिन उसके लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सेहत के प्रति, न्यूट्रिशन के प्रति और गामा ओरिजिनॉल, जो हमारे ही हाथों में एक ऐसा साइंटिफिक सोल्यूशन जिसके अंदर इतनी सारी पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो हर इंडियन लेना शुरू कर दे तो वो स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ने लग जाएगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हमें हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, गामा ओरिजिनॉल के बारे में अवेयरनेस हर किसी तक पहुंचानी होगी, हर इंडियन तक पहुंचानी होगी। तो क्या आप मेरे साथ सहमत हैं कि हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम गामा ओरिजिनॉल की जानकारी, हेल्थ की सही जानकारी हर इंडियन तक पहुंचाएं, हर घर तक पहुंचाएं? तो यही एकमात्र तरीका है। लेकिन एक और क्वेश्चन है मेरा, क्या हम प्रैक्टिकली हर घर तक ये काम करने के लिए पहुंच सकते हैं? क्या हम हर घर में उसका उनका दरवाजा खटखटाकर ये सब बता सकते हैं? क्या हम हर घर में प्रैक्टिकली, फिजिकली जाकर उन्हें ये सब समझा सकते हैं कि इतना यूनिक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, इंडिया में पहली बार आया है? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। हम हर घर में नहीं जा सकते, लेकिन एक चीज हम कर सकते हैं, हम हर घर के मोबाइल में जा सकते हैं। हर घर में मोबाइल है, हर व्यक्ति इंटरनेट मोबाइल से जुड़ा हुआ है, हम उनके मोबाइल में तो जा सकते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएं कि क्या हम हर मोबाइल में जा सकते हैं, और कितने लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं जब हम हर मोबाइल में जाएंगे।
तो हम हर मोबाइल के माध्यम से यानी सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर तक पहुंच सकते हैं, और जो हम करना चाहते हैं, जिस मिशन में हम जुड़े हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसे पूरा कर सकते हैं अगर हम इस सोशल मीडिया की यानी इस मोबाइल की ताकत को यूटिलाइज करें। तो सोशल मीडिया हमारे पर्पस के लिए यानी गामा ओरिजिनॉल के अवेयरनेस करने के लिए, सेहत की सही जानकारी देने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और थोड़ी सी एग्जांपल अपनी भी देना चाहती हूँ। मैं आप सबसे 2020 में गामा ओरिजिनॉल की चर्चा जूम पर किया करती थी। तो जूम पर मेरी ट्रेनिंग्स हुआ करती थी, 10-10 12-12 सेशंस दिन के हुआ करते थे और गामा ओरिजिनॉल की एजुकेशन की जाती थी। लेकिन 2021 में मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और हजारों नहीं लाखों लोगों तक पहुंचूंगी। और मैंने 2021 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसमें मैंने हेल्थ पर अवेयरनेस देनी शुरू की, गामा ओरिजिनॉल पर एजुकेशन देनी शुरू की, और मेरे सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगे। मेरी बहुत सारी वीडियोस पर 10 लाख से ऊपर व्यूज आने लगे और मेरे साथ डॉक्टर्स जुड़ने लगे, और वो भी हेल्थ पर और गामा ओरिजिनॉल पर नॉलेज बांटने लगे, अवेयरनेस देने लगे, मेरे मिशन के साथ जुड़ गए, एक रोग मुक्त भारत बनाने के मिशन के साथ। तो ये पॉसिबल ना होता अगर मैं यूट्यूब पर ना जाती। अगर मैं यूट्यूब पर गई, मैंने वहां पर एक मिशन अपना अनाउंस किया, डॉक्टर्स को जोड़ा, इतने लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची। आज की डेट में मेरी वीडियोस पर 2.5 करोड़ से ऊपर व्यूज हैं। मेरा फेसबुक चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, और मेरे इंस्टाग्राम पर 25,000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं, जो एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर के लिए एक बड़ी बात होती है, इस लेवल के फॉलोअर्स होना इंस्टाग्राम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम्स, फोर्टिस, मेदांता, मैक्स जैसे बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे चैनल के माध्यम से वो लोगों तक सही ज्ञान पहुंचा रहे हैं। और इसी की वजह से, इस चैनल की वजह से ही मैं एक आज की डेट में एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर इस्टेब्लिश हो चुकी हूँ इंडिया में। इसीलिए मुझे भारत सरकार द्वारा एक अवार्ड से भी सम्मानित किया, इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट, जो खुद फूड मिनिस्टर चिराग पासवान जी ने दिया। अगर मैं सोशल मीडिया की पावर को यूज ना करती, अगर मैं उस बड़े विजन के साथ काम ना करती, तो शायद ये संभव ना होता। अभी आप सब जानते हैं 1 जनवरी को गामा ओरिजिनॉल ने, मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एक न्यूट्रास्यूटिकल पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की भी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल होना चाहिए, जिस पर कुछ वीडियोस पर मिलियन से ऊपर व्यूज होने चाहिए, और चैनल का पूरा कंटेंट चेक किया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड फोरम द्वारा। तो क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था, क्योंकि मैं एक प्लेटफॉर्म का यूटिलाइजेशन कर रही थी, अच्छे से लोगों को अवेयर कर रही थी, डॉक्टर्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, इसीलिए मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाई। तो यहाँ पर मैं अपनी कोई बड़ाई नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रही हूं कि सोशल मीडिया हमारी सोच से ऊपर भी कहीं हमें लेके जा सकता है। मैंने सिर्फ इसलिए यूट्यूब चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम अपने पेजेस इसलिए शुरू किए कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। मैं हजारों में अभी बात कर रही थी, मुझे था मैं लाखों लोगों तक पहुंचूं, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन पाऊंगी, मुझे भारत सरकार अवार्ड देगी, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना पाऊंगी और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ पाऊंगी। ये सोशल मीडिया की पावर है जो हमारी सोच से कहीं ऊपर है। तो इसीलिए आज का सेशन रखा गया है कि आप भी इस सोशल मीडिया की पावर को यूटिलाइज करें, ताकि हम हर घर के मोबाइल में गामा ओरिजिनॉल की एजुकेशन, गामा ओरिजिनॉल की नॉलेज, न्यूट्रिशन की नॉलेज, हेल्थ की नॉलेज, सब कुछ लोगों तक पहुंचा सकें। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है सोशल मीडिया, और सही स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है इसको सही तरीके से यूज करने के लिए। अगर आंकड़ों की बात करें, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर 36 करोड़ से ज्यादा लोग हर महीने, 36 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो एक्टिव यूजर हैं फेसबुक के, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर। और ये इंडिया के आंकड़े हैं, पूरे विश्व के नहीं, इंडिया के आंकड़े हैं। यूट्यूब पर 46 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिव व्यूअर्स हैं यूट्यूब के। व्हाट्सएप 40 करोड़ से ऊपर लोग यूज कर रहे हैं, और लिंक्डइन एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो प्रोफेशनल्स के लिए होता है। आई थिंक इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि आंकड़े बताते हैं कि आज की डेट में लोग
एजुकेशन के लिए, नॉलेज के लिए यूट्यूब को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हैं। 70% लोग जो हैं वो प्रोडक्ट की जानकारी ऑनलाइन खोजते हैं, मतलब गूगल की जगह आज की डेट में वो सोशल मीडिया, यूट्यूब पर जानने लगे हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में। 80% जो ग्राहक हैं वो वीडियो देखकर ही खरीदारी का निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इतना पावरफुल है। तो कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, आप ध्यान से नोट कीजिए। आप इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है हर प्लेटफॉर्म पर आप होने चाहिए। जिस तरह आप फेसबुक का पर अपना अकाउंट बना सकते हैं, फेसबुक 30 साल से ऊपर के लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम यंग लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी अपना अकाउंट जरूर बना लीजिए। आप यूट्यूब पर अपना सब्सक्राइबर या अपना चैनल बना सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और व्हाट्सएप आप पर्सनल कनेक्शन के लिए और एक ग्रुप बनाने के लिए आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया का टूल है। तो जैसे आपको गुरुकुल के सेशंस में कई बार सिखाया गया है कि इंस्टाग्राम पर आपको कैसे अकाउंट बनाना है। आपने सबसे पहले इंस्टाग्राम की ऐप डाउनलोड करनी है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। आप अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। ये खुद ब खुद आपको बताता रहेगा इंस्टाग्राम में जब आप जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो आप उस अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते रहिए। और जब आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, जब आपका अकाउंट बन गया, तो द डाइटिशियन ईशा करके मेरा पेज है, आप उसे फॉलो कीजिए। हेल्थ गार्ड का पेज है, उसे फॉलो कीजिए। आरसीएम के पेज हैं, जितने भी हमारे आरसीएम के ऑफिशियल पेजेस हैं उन्हें फॉलो कीजिए। तो सबसे पहला काम होगा कि आप जितने भी हमारे कंपनी के पेजेस हैं उन्हें फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद फेसबुक पर अकाउंट भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। क्रिएट न्यू अकाउंट पर जाकर मोबाइल नंबर डालकर, ईमेल आईडी डालकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर, जैसे जैसे जो जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे अकाउंट बनाने के लिए, वो सब आंसर करते हुए आप अकाउंट बना सकते हैं। और उसी तरह फेसबुक पर भी आप मेरे ईशा वशिष्ठ को जो पेज है उसे फॉलो कीजिए, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल के पेज को फॉलो कीजिए, और उसके बाद जो जितने भी हमारे कंपनी के पेजेस हैं उन्हें फॉलो कीजिए और इनका यूटिलाइजेशन कीजिए। आप सोशल मीडिया पर आ चुके हैं, आपने अपना इंस्टाग्राम पेज बना लिया है, आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया है। अब आपको क्या करना है? कंटेंट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट ही राजा है सोशल मीडिया में। आप क्या लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं, वही मैटर करता है। तो आपकी जो पोस्ट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? आपको मालूम है कि आप कोई भी इंफोग्राफिक अपलोड कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी लिख सकते हैं और लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आप क्या लिख रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। तो आप इंफोग्राफिक्स भेज सकते हैं, जिस तरह गामा ओरिजिनल के फायदों के इंफोग्राफिक्स आप भेज सकते हैं, हेल्थ टिप्स के इंफोग्राफिक्स आप भेज सकते हैं, आप शॉर्ट वीडियोस भेज सकते हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल वीडियोस आप भेज सकते हैं, और इवन आप कुछ क्विजेस, कुछ क्वेश्चंस वहां पर पोस्ट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि मैं इंफोग्राफिक या पोस्टर कैसे बनाऊं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा फ्री टूल है, मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगी। कैनवा नाम से एक फ्री टूल अवेलेबल है, जिसपे हम अपना टेम्पलेट चूज करके जो हम लिखना चाहें, जिस तरह आप हेल्थ पोस्ट डालना चाहते हैं अपने पेज पे, तो आप कैनवा का इस्तेमाल करके अपना टेम्पलेट चूज करके हेल्थ टिप लिखकर हिंदी में, इंग्लिश में एक पोस्टर बना सकते हैं और उसे डाउनलोड करके अपने पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के पेजेस देखे हैं, वो गामा ओरिजिनल पर जब पोस्ट करते हैं तो ज्यादातर वो रिपोर्ट्स डालते हैं, बिफोर आफ्टर रिपोर्ट्स, जैसे थायराइड हुआ ठीक, फिर शुगर की जो रिपोर्ट्स हैं वो डालते हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट्स के भी इंफोग्राफिक्स मुझे देखने को मिलते हैं आपके सोशल मीडिया पेजेस पर। एक पर्सन है, उन्होंने इस तरह का इंफोग्राफिक्स कि पहले मैं ऐसा था, अब गामा ओरिजिनल ने कमाल कर दिया, मेरी मसल बिल्डिंग हो चुकी है। तो उन्होंने खुद की स्टोरी का इंफोग्राफिक बनाया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। आप इस तरह के क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, जिस तरह गामा ओरिजिनल क्या है। फिर अगले पोस्ट में आप डाल सकते हैं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो इंडिया में अवेलेबल है। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूं कि अगर आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करना चाहते हैं,
अगर आप कंटेंट को बनाना चाहते हैं तो आप किस तरह बना सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप सही कंटेंट बनाएं, क्योंकि वही आपके सोशल मीडिया पेज को ऊपर लेके जाने वाला है, आपके नेटवर्क को ऊपर लेके जाने वाला है। तो सही पोस्ट बनाएं और हैशटैग का इस्तेमाल करें। हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं, तो हैशटैग में आप हिंदी में स्वास्थ्य क्रांति, हेल्थ रेवोल्यूशन, गामा ओरिजिनल, गामा लर्निंग, वेलनेस जर्नी, हेल्थ, इस तरह के हैशटैग जरूर यूज करें। हैशटैग से आपकी ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है, यानी नए नए लोगों तक आपकी पोस्ट जाएगी अगर आप हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे। आपको सिंपल हैशटैग डालना है अपनी पोस्ट में, यानी आपने जब पोस्ट अपना इन्फोग्राफिक अपलोड किया, उसके बाद जो भी आप पोस्ट के बारे में लिख रहे हैं उसके साथ हैशटैग जोड़ दीजिए, हैशटैग हेल्थ टिप, हैशटैग गामा ओरिजिनल, हैशटैग हेल्थ रेवोल्यूशन। तो आप इस तरह के कोई भी हैशटैग यूज कर सकते हैं। और ऑर्गेनिक रीच को बढ़ाने के लिए शॉर्ट वीडियोस पर जरूर फोकस करें। आज की डेट में 30 सेकंड की, 60 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस चलती हैं, तो शॉर्ट वीडियोस पर फोकस करें। और अगर आप कंटेंट नहीं बनाना चाहते, अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया, मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो आप हमारे पेजेस पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे मेरे चैनल पर बहुत सारी हेल्थ टिप्स पड़ी हैं, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस पड़ी हैं, हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल चैनल पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारी को कंटेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ साथी मैं देख रही हूँ बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैंने कुछ रिसर्च किया यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और मैं फॉलो भी करती हूँ कुछ ऐसे साथी हैं। जिस तरह एक चैनल है RCM द ड्रीम वर्ल्ड, तो ये गामा ओरिजिनल के टेस्टिमोनियल्स पर बहुत अच्छे से वीडियोस डालते हैं प्रूफ के साथ। और एक हैं सर विशाल खटवानी जी, ये बड़े यूनिक तरीके से कभी गाने के माध्यम से, कभी बिल्कुल शॉर्ट मैसेजेस के माध्यम से, शॉर्ट रील्स के माध्यम से गामा ओरिजिनल के बारे में समझाते हैं। एक अभी आपके सामने एक चैनल आ रहा है RCM क्रांति टीम, यहाँ इनका फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है। तो ये जो मेरी वीडियोस हैं वो शेयर करते हैं, जिस तरह इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो भी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है और इसे हजारों लोगों तक उन्होंने भी पहुंचाया हुआ है। तो जो मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, जिस तरह न्यूज़पेपर में अगर गामा ओरिजिनल के बारे में आ रहा है, उस पर भी सूरज कुमार जी का पेज आ रहा है। ये देखिए इन्होंने कैसे कैसे हैशटैग के साथ उसे पोस्ट किया हुआ है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक 79 ईयर महिला का एक टेस्टिमोनियल दिखाया गया है रील के फॉर्मेट में। तो ये सब पेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि कैसे लोग कितना शानदार काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और कितने लोगों तक। और ये नीचे अपना नंबर भी डालते हैं कि जब ये इन्होंने टेस्टिमोनियल पोस्ट किया तो ये नीचे नंबर भी डालते हैं कि आप इस नंबर पर संपर्क करें अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। और आई एम श्योर इनको लीड्स भी मिलती होंगी, इनको कॉल्स भी आती होंगी, और जो लोग ऑलरेडी किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, जिसका वो टेस्टिमोनियल देख रहे हैं, वो इनको कॉल करते होंगे कि हमें भी ये प्रॉब्लम है, हमें भी ये प्रोडक्ट चाहिए। तो इस तरह बहुत अच्छा काम किया जा रहा है आप में से बहुत सारे साथियों द्वारा। जिस तरह RCM शाइनिंग स्टार पर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, और यहाँ पर भी गामा ओरिजिनल की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस वो डालते हैं। एक चैनल है माई फैमिली हेल्थ, तो ये चैनल मुंबई के डॉक्टर्स चलाते हैं। तो ये भी गामा ओरिजिनल के आए दिन, मतलब एवरी वीक मैं देखती हूँ इनके टेस्टिमोनियल्स आए होते हैं गामा ओरिजिनल पर। वो बताते हैं कैसे उन्होंने अपने पेशेंट्स को ठीक किया गामा ओरिजिनल के माध्यम से। एक और यहाँ पर चैनल है गायत्री जी का, ये ब्लॉग लिखती हैं और गामा ओरिजिनल की नॉलेज ये अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से दे रही हैं। और इसी तरह एक और चैनल है प्रमोद मौर्य जी, ये भी गामा ओरिजिनल के बेनिफिट्स, इसकी यूजेज पर वीडियोस बना चुके हैं, इसके टेस्टिमोनियल्स लोगों तक दिखा चुके हैं। चैनल है, मतलब इतनी अच्छे तरीके से गामा ओरिजिनल मैं भी नहीं समझा सकती जितने अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। इस वीडियो को जब मैंने देखा मेरा बहुत मन खुश हुआ, और बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिकली इन्होंने गामा ओरिजिनल की नॉलेज दी है इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह एक और RCM शाइनिंग स्टार करके, जैसे मैंने बताया, चैनल है। मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरह बहुत सारे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से नॉलेज देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, गामा ओरिजिनल के फायदे पहुंचाने के लिए, टेस्टिमोनियल पहुंचाने के लिए कैसे वीडियोस बना रहे हैं, कैसे नॉलेज दे रहे हैं। तो एक जस्ट मैंने अभी जिनकी बात की थी सर की, तो उनकी वीडियो एक बार प्ले करके बताना चाहती हूँ।
भारत में आ गया है गामा ओरिजिनल, जिसके कई सारे फायदे होते हैं। इसकी रिसर्चेस करी गई है जो इसकी साइट पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, न्यूरो का प्रॉब्लम हो, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कुछ भी हो, इसको ठीक कर देती है। बस इसका लगातार उपयोग कीजिए। सिंगल साइड इफेक्ट नहीं है इसका, सिंगल भी। ठीक है। इसके जो भी परिणाम है सबके सब की प्रमाण मौजूद है, सर्टिफाइड रिजल्ट है, जो आपको इसकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट तो देखिए ही, साथ में हमारा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर कीजिए, जहां पर आपको इस सब की जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। तो देखिए कितने शॉर्ट में, कितनी जल्दी जल्दी इन्होंने सब कुछ बता दिया, 60 सेकंड से कम टाइम लिया और गामा ओरिजिनल भारत की पूरी नॉलेज दे दी। इसी तरह एक और चैनल है, मैं आपको दिखाती हूँ, जो जहां पर देखिए आपने, उन्होंने फोन नंबर भी दे रखा है टेस्टिमोनियल बताते हुए। तो आप ये वीडियो भी देखिए। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रही हूँ कैसे बहुत सारे साथी सोशल मीडिया की पावर को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। जय आरसीएम। मेरा नाम रेणुका राउत है। मैं रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी। पहले मैं गाड़ी भी नहीं चला सकती थी। सुबह उठकर मुझे आधा घंटा बैठना पड़ता था, काम भी नहीं कर सकती थी। मेरे सर पे बहुत दर्द रहता था, मेरे हाथों में सूजन रहती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी। बहुत से अस्पताल किए, बहुत सी दवाइयाँ खाई, लेकिन मुझे जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिला। जब से मैंने गामा ओरिजिनल 6 महीने से शुरू किया है, तब से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मेरा अस्पताल बंद हो गया है। मैं जो गाड़ी नहीं चला सकती थी वो गाड़ी चलाने लगी हूँ, घर के काम भी स्पीड से करने लगी हूँ। मेरे सर का दर्द भी गायब हो गया है, हाथों की सूजन भी कम हो गई है। तो देखिए कैसे इन्होंने अपना टेस्टिमोनियल एक शॉर्ट रील फॉर्मेट में शेयर किया है। तो मैंने ये नहीं कह रही कि आपको इस तरह का कंटेंट बनाना बहुत जरूरी है तो ही आपका सोशल मीडिया पेज चल सकता है, ऐसा नहीं है। आप कंटेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, हेल्थ गार्ड का चैनल है, मेरा खुद का चैनल है जहाँ पर हेल्थ रिलेटेड वीडियोज हैं, गामा ओरिजिनल रिलेटेड वीडियोज हैं, डॉक्टर्स की शॉर्ट वीडियोज हैं। आप उन्हें सिर्फ अपने चैनल्स पर, अपने पेजेस पर पोस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें ही अगर अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करेंगे तो भी बहुत बड़ा आप काम कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की पावर को यूटिलाइज कीजिए। ऑलरेडी हमारे पेजेस पर बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। और एंड में आपको एक बहुत पावरफुल टूल के बारे में जरूर बताना चाहूंगी, वो है व्हाट्सएप। आज की डेट में ये आप सेशन के बाद ही शुरू कर सकते हैं इस पर काम करना। तो व्हाट्सएप तो हर किसी के पास है और बहुत ही आसान और बहुत ही शक्तिशाली टूल है। जैसे मैंने आपको बताया, जितने लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हैं 40 करोड़ के करीब, उतने उससे ज्यादा व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। तो एवरी मंथ 40 करोड़ से ऊपर लोग व्हाट्सएप के एक्टिव यूजर्स हैं, उसे यूज करते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली टूल है। तो व्हाट्सएप पर आप शॉर्ट वीडियोस का स्टेटस लगा सकते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना सकते हैं। यानी आप कुछ लोगों को, जिनको आप शॉर्टलिस्ट करके हेल्थ टिप उन्हें रोज भेजना चाहते हैं या उनको आप स्वस्थ करना चाहते हैं, तो आप उन्हें ब्रॉडकास्ट लिस्ट उनकी बना लीजिए। आपका पर्सनल मैसेज उनको चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है, उन्हीं व्यक्तियों को मैसेज जाएगा जिन्होंने आपका नंबर सेव किया होगा। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाने से पहले कॉल करके अपना नंबर सेव करवाएं, तो ही वो मैसेज उनको जाएगा जिनकी आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पर एक व्हाट्सएप की अभी हाल ही में मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग सक्सेस स्टोरी देखी। हमारे एक लीडर व्हाट्सएप की पावर को यूज कर रहे हैं गामा ओरिजिनल की नॉलेज और हेल्थ की नॉलेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो उन्होंने 500 से ऊपर, पूरे इंडिया में 500 से ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। और उनके कुछ ग्रुप्स के मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं कि किस तरह मिशन हेल्दी इंडिया, मिशन हेल्दी इंडिया 1, हेल्दी इंडिया ग्रुप, किस तरह गामा ओरिजिनल ग्रुप, किस तरह वो ग्रुप्स बना रहे हैं, हेल्थ टिप्स ग्रुप्स। तो इस तरह उन्होंने व्हाट्सएप पर ग्रुप्स बनाए हैं और वहां पर वो पूरा टाइम इंगेजमेंट बना के रखे हुए हैं। यानी वो हेल्थ टिप्स डाल रही हैं और एक्सरसाइज की भी वीडियोस डाल रही हैं, फोटोज डाल रही हैं, गामा ओरिजिनल के बेनिफिट्स वो बता रहे हैं और टेस्टिमोनियल्स डाल रहे हैं। और ज्यादातर जो कंटेंट लिया जा रहा है वो फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल से लिया जा रहा है। लोगों को अवेयर किया जा रहा है, डॉक्टर्स की इवन वीडियोस डाली जा रही हैं और कंसिस्टेंटली वो व्हाट्सएप पर इन सारे ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हैं और उनका बिजनेस भी बूम कर रहा है। और जो वो करना चाहते हैं, यानी लोगों, उनका मकसद है लोगों की मदद करना, लोगों को स्वस्थ करना।
तो वो मकसद वो पूरा कर पा रही हैं इन ग्रुप्स के माध्यम से। और शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कितने बड़े लेवल पर वो व्हाट्सएप के माध्यम से इतने सारे लोगों तक से जुड़ सकते हैं और गामा ओरिजिनल की एजुकेशन अवेयरनेस कर सकते हैं। लेकिन उनसे सबसे इम्पोर्टेंट जो सीखने वाली बात ये है कि वो कंसिस्टेंसी बना के रखे हुए हैं उन सभी 500 प्लस ग्रुप्स में। जैसे वो हर वीक में 2 या 3 पोस्ट डाल रही हैं और मंथ में एक बार एक बड़ा वीडियो भी उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जा रहा है। मॉर्निंग और इवनिंग ज्यादातर उनका पोस्ट का टाइम रहता है क्योंकि तब लोग ज्यादा व्हाट्सएप चेक करते हैं। और अगर कोई उस ग्रुप में सवाल पूछता है वो उसका भी जवाब देते हैं। तो इस तरह वो काम कर रहे हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो वो कोई और नहीं है, हमारे लीडर बॉलीवुड के एक किंग खान है और हमारे परिवार में भी एक किंग खान है, शाहबुद्दीन खान सर। तो अगर मोनालिसा मैम, अगर सर अवेलेबल हैं, मुझे लगता है क्योंकि ये तरीका उन्होंने यूज किया है, अगर वो अपने तरीके से समझाएंगे तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी आज की ऑडियंस के लिए। तो मैम आप एक बार सर को जरूर बुलाएं और उनसे ये पूरी सक्सेस स्टोरी सुने। जी मैम, जरूर। और सर को होस्ट हैं रिस्पेक्टेड शाहबुद्दीन सर। स्वागत है सर, आइए प्लीज। थैंक यू मैम और नमस्कार सर। मैंने बहुत पहले एक मीटिंग अटेंड की थी, एक ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड की थी। 8,000 रुपये का उसका टिकट था, तालकटोरा स्टेडियम में प्रोग्राम था। 2-3 दिन की वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर मेरे कुछ साथियों ने एक मीटिंग अटेंड करी और उन्होंने 3 दिन में एक ही चीज सिखाई कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें। तो मैंने वहां जब उन साथियों से बात सुनी और सुनने के बाद जब मैं गुरुकुल से जुड़ने लगा तो मैं पहले गामा पे काम करता था, लेकिन जो है पीस की बात करते थे, डब्बी की बात करते थे कि इतने पीस बेच देंगे। लेकिन जब सर को सुना कि नहीं, हमें एक स्वस्थ भारत बनाना है और एक मिशन के तहत इसके ऊपर काम करना है हमें, तो जब हमने इस तरीके से मैंने उस चीज को सुना और प्लानिंग करके मैंने इन सारी चीजों को देखा कि यार वाकई में ही दुनिया आज बीमारियों से घिरी हुई है, और इसको लेके जब मैंने अलग से सोचना शुरू किया तो मैंने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के अपनी पूरी टीम के सभी सीनियर साथियों को एक आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक किया और उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। और देखिए, मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बात सिखाई जाती है कि अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लिस्ट बनाओ। तो मैंने कुछ अलग तरीके से सोचा और अपने साथियों को बुला के कहा कि भाई आज आप लोगों को एक ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, चाहे वो शुगर है, थायराइड है, बीपी है, कोई भी दिक्कत अगर किसी को है, और ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आरसीएम में जो है उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई आरसीएम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो बीमार लोगों की लिस्ट बनानी है। आज के टाइम में जिन लोगों को आरसीएम करना है ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना मुश्किल है, लेकिन जिन लोगों को आरसीएम नहीं करना ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना बहुत आसान है। और जिन लोगों को जो है बीमारियों से जो लोग घिरे हुए हैं ऐसे लोगों की लिस्ट बनाना बहुत आसान है। तो मैंने एक आइडिया पूरी टीम को बुला के जूम पे दिया कि हर साथी कम से कम 50 लोगों के नाम लिखे, और ऐसे लोगों के जो बीमार हैं, किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो और वो 50-100 लोगों की लिस्ट अड़ोस पड़ोस में बन जाती है पूरे मोहल्ले के अंदर, कोई शुगर से, कोई बीपी से, कोई थायराइड से, किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त थे। तो सब लोगों ने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, हम सब लोगों ने एक लिस्ट बनाई, प्रॉपर तरीके से मैंने उसको फॉलो किया। और मैंने एक सलाह लोगों को दी कि भाई हम कम से कम 50 से ज्यादा लोगों का ग्रुप न बनाएं। उसके पीछे एक रीजन था, क्योंकि जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं और उसमें कोई एक भी आदमी नेगेटिव अगर आ जाता है और वो लेफ्ट उसमें से मारता है तो बाकी लोगों के ऊपर भी उसका इफेक्ट जाता है। तो मैंने कहा कि आप 100, 200, 300 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन 50-50 लोगों का ग्रुप नंबर 1, 2, 3, और हमने ग्रुप के नाम रखे जैसे मिशन हेल्दी इंडिया के नाम से। इस तरीके से मैंने लोगों की लिस्ट बनवा के और ग्रुप बनवाने शुरू किए। और ग्रुप बनाने में सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो अब सभी साथी ध्यान से सुने, इसमें जो मैंने रिजल्ट लिए हैं। हमने जिस भी साथी को उस ग्रुप में ऐड करना है पहले उससे बात करनी है। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरा कोई दोस्त है रमेश, मैंने रमेश को फोन किया कि रमेश नमस्कार, कैसे हो? उसने कहा ठीक है। मैंने कहा उनको यार कि मैं एक समाज सेवा का एक मिशन हेल्दी इंडिया पे हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो है बीमारियों से हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग दवाइयां खा रहे हैं, उनके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। और हम लोगों ने एक मिशन शुरू किया है कि हम बिना दवाइयों के कैसे जो है एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, बिना दवाइयों के हम कैसे ठीक हो सकते हैं। और मैं एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ मिशन हेल्दी इंडिया को लेकर, और उसमें एक मैंने मैम की प्रमोशन करी, ईसा वशिष्ठ जी जो करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, और उन्होंने एक बीड़ा उठाया है
और इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर हमारा सपोर्ट उसमें कर रहे हैं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट हमारा उसमें सपोर्ट कर रही है। इस तरह की कुछ बातें करके मैंने उनको कहा कि अगर आप इच्छुक हैं और पूरा समाज सेवा हमारे स्वस्थ भारत के लिए काम करना चाहते हैं तो क्या मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूं क्या। तो जब मैंने ऐसा बोला, उसने कहा यार इतना अच्छा काम है तो क्यों नहीं, आप मेरे को क्यों नहीं ऐड करेंगे। क्योंकि अगर हमारा ये बात सही ढंग से, मैं तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैंने इस तरीके से जब बात करनी शुरू करी तो हर आदमी ने मेरे को कहा कि क्यों नहीं आप हमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 50-50 लोगों के ग्रुप बनाने शुरू किए। सबसे पहले मैंने खुद से शुरुआत करी, और जब मैंने ग्रुप बनाया, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है दोस्तों कि जब हम किसी से बात करके ग्रुप बनाएंगे तो लोग उसमें से लेफ्ट नहीं होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने बिना पूछे ऐसे ही ग्रुप बनाने की कोशिश करी, 100 लोगों के ग्रुप एक एक दिन में बना दिए, लेकिन अगले 2 दिन के अंदर वो खाली भी हो गए, लेफ्ट हो गए लोग वहां से। और उसने कहा कि सर रिजल्ट नहीं आए। तो आपको बात करके ग्रुप बनाना है। और उसके बाद मैंने जो है यहाँ पे उनको कहा कि ईसा वशिष्ठ जी जो है कि वीडियो उठा चुकी है पूरे हिंदुस्तान को जो है स्वस्थ बनाने का, वो बहुत मतलब इनकी प्रमोशन की मैम की मैंने, और उनको कहा कि सब उनकी वीडियो मैं इसमें कुछ डालूंगा आपको। तो मैंने मैम से थोड़ी मदद चाहिए और मैं धन्यवाद करता हूँ मैम का, इन्होंने बहुत सपोर्ट मेरा उसमें किया। और इनसे मैंने एक वीडियो बनवाया। मैम अगर वो वीडियो अगर आपके पास है, अगर आप दिखा सकते हैं, सिर्फ छोटा सा एक वीडियो है। जैसे ये सारे ग्रुप बने, मैंने जो है अपनी टीम के अंदर लगभग 500 से ज्यादा मैम अब तो बन चुके हैं मेरे ख्याल से। मैं 25 से 30,000 40,000 लोगों के ग्रुप बनवा चुका हूँ पूरी टीम में। और उनके रिजल्ट क्या है मैं इस वीडियो के बाद अगर आपको रिजल्ट बताऊंगा कि इस वीडियो वो रिजल्ट मेरे को क्या मिले हैं। मैम अगर आपके पास वीडियो है तो। जी जी श्योर सर। तो सर जी ने कुछ महीने पहले मुझे कॉल किया था कि इस तरह की आप एक वीडियो बनाएं जो मुझे ग्रुप्स में डालनी है, और वो वीडियो मैं आपको प्ले करके सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम ईशा वशिष्ठ है और मैं एक डाइटिशियन हूँ, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट विद लाइफस्टाइल चेंजेस एंड नेचर सपोर्ट हम किसी भी बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी हाइपोथायरॉइड नाम की बीमारी से छुटकारा पाया है, और अब मेरा मिशन है कि मैं एक फॉरएवर हेल्दी और डिजीज फ्री भारत बनाऊं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे इस मिशन में मेरा साथ देंगे। कहते हैं कि अगर भावना सच्ची हो तो पूरी कायनात आपकी मदद करती है, और शायद ये ग्रुप उसी मदद का हिस्सा है। आप सबका मिशन हेल्दी इंडिया के इस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे निवेदन है कि इस ग्रुप में भेजी जाने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस ग्रुप से आप हेल्थ के क्षेत्र में सबसे सही और प्रैक्टिकल जानकारी पाएंगे और अपने हेल्थ लेवल को रेज कर पाएंगे। पूरे देश में मिशन हेल्दी इंडिया के ग्रुप्स बन रहे हैं जिनका मकसद फॉरएवर हेल्दी और डिजीज फ्री भारत बनाना है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैंने जैसे वो ग्रुप बने तो मैंने उन ग्रुपों के अंदर ये वीडियो डालना शुरू किया। सबसे पहला वीडियो मैम का ये वीडियो डाला, और उसके बाद गामा ओरिजिनल की एक बुक्स है उसमें पीछे लिखा है भारत राजपत्र, ताकि लोगों को ये कंफर्म हो जाए कि इंडिया गवर्नमेंट इसमें किस तरीके से हमारा सपोर्ट कर रही है। वो पेज मैंने वहां पे डाल दिया, और डालने के बाद ईसा मैम की जो शॉर्ट वीडियो है हमने 3 दिन में एक वीडियो वहां पे डालनी शुरू करी। और जो है उसके ऊपर फॉलो करना। इस ग्रुप में थोड़ा ध्यान आपको ही रखना है कि इसमें एडमिन आपको सिर्फ खुद रहना है, इसमें एडमिन आपको ज्यादा लोगों को नहीं बनाना, क्योंकि कई बार लोग गुड मॉर्निंग गुड नाइट पता नहीं क्या क्या डालना शुरू कर देते हैं। तो एडमिन आपको खुद रहना है, और 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो, रोज आपको वीडियो नहीं डालना है। तो मैंने जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेरा जो सपोर्ट किया, मेरा विजन कहाँ से क्लियर हुआ, मैंने स्मार्ट रिपोर्ट का जब सहारा लिया तो मैंने 5-6 महीने पहले स्मार्ट रिपोर्ट निकाला। मैंने देखा कि मेरी पूरी टीम के अंदर गामा और स्नोल पे कितने लोग काम करते हैं। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट और 350 से 400 लोग कभी परचेज करते थे और कभी नहीं करते थे। और मैंने एक मिशन बना लिया, फिर गुरुकुल से जुड़ा, सर से बहुत सारे आइडिया यहाँ पे कि नहीं हमें अब हेल्थ पे काम करना है। और मैंने जब अपने भाव बदले और मैंने बीमार लोगों की लिस्ट बना बना के और जो है ग्रुप बनाने शुरू करे। अभी भी हमारा मिशन चल रहा है, रोज उसके ऊपर ग्रुप बनते हैं। जिन लोगों को फायदा उठाना है उसके बहुत बड़े फायदे हमें मिलने शुरू हुए। और फिर हमारे पास बैक कॉल आनी शुरू हुई, जो कभी एक भी गामा को सेल नहीं कर पाते थे, लोगों के फोन आने शुरू हुए। आज कमाल ये हुआ पिछले 5-6 महीने के अंदर, जहां पे मेरा बिजनेस मात्र 2-3 लाख रुपए का, पूरी टीम के अंदर 2-2.5 लाख रुपए का, 3 लाख का बिजनेस गामा का आता था,
आज वो बिजनेस मैम कम से कम 35 लाख के आसपास, 30 से 35 लाख रुपए का बिजनेस गामा का आना शुरू हो चुका है। और मैं स्मार्ट रिपोर्ट देख के ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने स्मार्ट रिपोर्ट निकाल के मैं ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो जिंदगी में कभी एक भी पीस उन्होंने गामा नहीं खरीदा था। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल के लिए कि हमें गामा सेल करना है। मेरा मिशन है कि हमें लोगों को इसका यूजर बनाना है, इसके फायदे बता के। और क्योंकि टीसीजी एक चीज बोलते हैं कि हमें गामा के ऊपर ये तो बोलना ही नहीं है कि भाई ये क्या कर सकता है, उस पर तो टाइम खराब करने वाली बात है। क्योंकि गामा के बारे में इतनी सारे टेस्ट, इतनी सारी चीजें, और उसका बेनिफिट मैम हमने और लिया, मैं सर को बताना चाहता हूँ। जो ग्रुप हमने बनाए, मैंने एक विजन देखा उसको लेके कि जब हम यूट्यूब या उस पर जाते हैं तो लोग इतने बिजी हैं कि हम कोई भी वीडियो भेजते हैं तो थोड़ा बहुत देख के उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने अपने परिवार के अंदर ये चीजें देखी कि गामा ओरिजिनल की बहुत वीडियो मैंने भेजी। वो बोलते थे कि हमने देखा हुआ है। अभी मैंने पिछली गुरुकुल में एक मीटिंग में बताया कि मैं अपने परिवार के लोगों को लेके एलईडी पे बैठा, एक जगह पे मैं गया था, 40-50 लोग मेरे परिवार के थे। मैंने डॉक्टरों की जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की वीडियो थी अपने साथ में बिठा के दिखाई। तो मेरे परिवार से फोन आए, मेरे बड़े भाई, उनके दामाद वगैरह, कि सर जब वो वीडियो आप दिखा के गए, हमारे परिवार में कभी कोई इस्तेमाल करता था कभी नहीं, लेकिन तब से वो वीडियो देखी है, हमारे घर में अगर 5 मेंबर हैं तो 10 कैप्सूल डेली के यूज हो रहे हैं, 2-2 कैप्सूल यूज करते हैं। तो हम जब लाइव थोड़ा सा समय निकाल के लोगों के साथ में इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो शायद हमें ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और एक बहुत बड़ा रिजल्ट मैंने इसका ये लिया, 3-4 महीने पहले मैंने पूरे भारत में फिजिकली कुछ प्रोग्राम करने का मैंने सोचा कि इसमें ऐसे लोगों को इन्वाइट करूंगा जो अपने हेल्थ को लेके सीरियस हैं और कुछ बड़ा करने का सोचा। मैंने कश्मीर में, हरियाणा, पंजाब, यूपी, 5 बड़े प्रोग्राम जिसमें लगभग 2,500 से लेके 5,000 लोग उन प्रोग्रामों के अंदर आ रहे हैं। और हम उन लोगों को हमने कॉलिंग किया जिसको हमने ग्रुप में ऐड किया हुआ था, जो हमने ग्रुप बनाए हुए हैं, जिनको आरसीएम से कोई पता ही नहीं था कि आरसीएम क्या है। और मैं एक ऐसी ऐसी बातें जानता हूं कि मेरे यहाँ पे सिटी में एक बहुत बड़े हाई फाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है, वो उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, जब रात को सोते हैं तो ऑक्सीजन लगा के सोते हैं। वैसे ठीक है, लेकिन पता नहीं कुछ ऑक्सीजन का लेवल ये क्या कारण है, ये सिर्फ मेरे को पता था या उसको पता था। जब मैंने वीडियो भेजनी शुरू करी तो उसने मेरे को फोन किया कि यार इस पे भी काम कर सकता है क्या। मैंने जब उन लोगों को ये चीजें देनी शुरू करी, उनको रिजल्ट आई, तो अभी वो पॉलिटिशियन खुद जो है, मैंने ईसा मैम से रिक्वेस्ट करी जो है, और मैं धन्यवाद करता हूं मैम आपका। वो प्रोग्राम पहली शुरुआत होने जा रही है अभी जो है 2 तारीख से, जिसमें लगभग 2 से 3 हजार लोग हमारे हर प्रोग्राम में बैठने वाले हैं। और उनमें बहुत सारे लोग वो हैं जो सामाजिक लोग हैं और जो गामा को 100% यूज करने लगे हैं और जिनका उनको रिजल्ट मिला है। बोलना, देखो मैं 3 चीजें बोलता हूं मैम, जनून, नॉलेज और एक्शन। हमारे पास जनून भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, और हम अगर एक्शन नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप जनून और नॉलेज लेके बैठे रहो कि कुछ होने वाला नहीं है, आप एक्शन लो। उसमें मैंने काम करके देखा और रिजल्ट मेरे पास में, और मेरा टारगेट है मैम, मैं अपने मन के अंदर, मैं कई बार ईसा मैम से बात करता हूँ, मैं बताता हूँ अपने टारगेट, आज सर को मैं बता रहा हूँ कि मेरा मिशन है कि मैं 2025 में, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान तक, हर जो है घर तक मेरे को इसको लेके पहुंचना है, लेकिन मैं 1 लाख लोगों को बहुत जल्दी जो है यूजर बना दूंगा इसमें, जो है गामा ओरिजिनल के, जो हेल्थ से परेशान है। और इसका बहुत बड़ा फायदा मैम हमें मिल रहा है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि इसके बेनिफिट क्या है, लोगों की दुआएं साथ में मिल रही है, और लोगों का बहुत कुछ हमें, अपना जिस बिजनेस को लेके हम पहले पिन पिन करते रहते थे, आज पीने का पता भी नहीं लग रहा है। हर महीने मेरे पास, रात को मेरे पास आज क्लोजिंग हुई जनवरी की, हर महीने ग्रोथ हो रही है, पिनों के स्क्रीनशॉट आए, मैं इनको शेयर भी नहीं करता कि पिने आई है, कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि हमने भाव बदले और लोगों के ऊपर काम किया इस चीज को लेके, तो उसके रिजल्ट और पीने सारी चीजें ऑटोमेटिकली आनी